आज का वीडियो है थोड़ा स्पेशल क्योंकि हम करेंगे बैक टेस्टिंग लास्ट वीक स्टॉक रिकमेंडेशंस की जो मालामाल बना गए हमारे कुछ व्यूअर्स को भी। प्लस 28 मई के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कुंडली भी बताएंगे और एंड में है हैंड पिक हीरो स्विंग स्टॉक्स ऑफ द डे। और आज मैं बताऊंगा कि क्यों ये आज बना है हमारे पसंदीदा स्टॉक्स। तो बी रेडी, थोड़ा चार्ट वॉचिंग शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल्स को दबाना मत भूलना। तो पहले बैक टेस्ट करते हैं हमारे बताए हुए स्टॉक्स ऑफ लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की। पहला स्टॉक है JSW एनर्जी। एंट्री थी 500 से 505 के बीच, स्टॉप लॉस था 490 और टारगेट 520। भाइयों, ये स्टॉक्स ने एक ट्रेडिंग सेशन में ही टारगेट फोड़ दिया। रिस्क रिवार्ड रेशियो था 1:2.6, मतलब रिस्क ₹1 पे ऑलमोस्ट 2.6 रुपए का फायदा, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट। एसी की ठंडक जैसा लगा होगा इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट है इमामी लिमिटेड। एंट्री पॉइंट 630, स्टॉप लॉस था 626 और टारगेट 645। ये स्टॉक भी एकदम से उड़ गया, बस एक ट्रेडिंग सेशन में टारगेट अचीव और रिस्क रिवार्ड रेशियो रहा इसका 1:3.8, 15 पॉइंट्स का गेन। लगता है बोरो प्लस की तरह यह भी इन्वेस्टर्स को स्मूथ रिटर्न्स दे गया। अब बात करते हैं डिविज लैब की। एंट्री थी 6260, स्टॉप लॉस था 6180 और दो टारगेट्स दिए थे मैंने। टारगेट 1 था 6600 और दूसरा टारगेट था 6750। भाई, फर्स्ट टारगेट 2 ट्रेडिंग सेशन में और दूसरा टारगेट 5 ट्रेडिंग सेशन में हिट हुआ। रिस्क रिवार्ड रेशियो रहा वूपिंग 1:5.3, मतलब एक रिस्क पर 5.3 रुपए का रिटर्न, 500 पॉइंट का प्रॉफिट। डॉक्टर साहब भी कह देंगे इसने तो पोर्टफोलियो की इम्यूनिटी बढ़ा दी। वहीं एस्ट्रल पाइप्स ने भी धमाल मचा दिया। एंट्री थी 1430 से 1440 का रेंज, स्टॉप लॉस था 1333 और टारगेट 1507। दो ट्रेडिंग सेशन में टारगेट 1 अचीव हुआ। रिस्क रिवार्ड रेशियो रहा 1:1। हाँ, थोड़ा टाइट रहा पर 80 पॉइंट का प्रॉफिट भी है। अभी टारगेट 2 1550 बाकी है। बस ये वीक देखते रहो, पाइप से पानी की जगह प्रॉफिट निकलेगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कावेरी सीड। एंट्री थी 1411, स्टॉप लॉस 1364, टारगेट था 1437। मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में टारगेट को पकड़ा। रिस्क रिवार्ड रेशियो रहा 1:2.2 और 101 पॉइंट की प्रॉफिट। किसान भैया भी खुश हो जाएंगे इतनी अच्छी फसल देख के। दोस्तों, ये सब स्टॉक्स हमने लास्ट वीक रिकमेंड किए थे और देखो कैसे इन्होंने टारगेट क्रैक किया। बस रिस्क रिवार्ड रेशियो समझकर ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस को फॉलो करना और फिर प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगी। घर बैठे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स या सैलरी लोग सब एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं, बस डिसिप्लिन और एनालिसिस चाहिए। तो अब आता है निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। आज निफ्टी 24,826 पे क्लोज हुआ, जो 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे है। कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगर मार्केट गिरता है तो पहला सपोर्ट 24,723 है। इसके नीचे 24,550 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं ऊपर की तरफ 24,950 और 25,000 मेजर हर्डल है। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और 24,950 पार करता है तो शॉर्ट कवरिंग से ऊपर जा सकता है। कंफर्म के लिए 15 मिनट का कैंडल जरूर देखना। अब एक बोनस टिप, 24,800 पर पुट राइटर्स का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। ब्रेक हुआ तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं बैंक निफ्टी आज 55,352 पर बंद हुआ, जिसमें प्राइवेट बैंक्स जैसे कोटक महिंद्रा ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के की लेवल्स को। सपोर्ट है इसका 55,007, 55,007, जो 20 डे EMA पर है। ये क्रिटिकल है। अगर ये टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट 54,658 पे है। वहीं ऊपर की मूवमेंट के लिए 55,600 को क्रॉस करना जरूरी है। अब इस पर क्या स्ट्रैटेजी रखें? अगर बैंक निफ्टी 55,000 सस्टेन करता है तो लॉन्ग्स होल्ड करो, लेकिन 54,658 के नीचे क्लोज होने पर कॉशियस हो जाना। अब आते हैं स्टॉक पिक ऑफ द डे पर। तो पहला स्टॉक है SBI लाइफ।
एंट्री रहेगी 1800 से लेकर 1805, स्टॉप लॉस रहेगा 1725, टारगेट है 1850 और 1900। रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा 1:1। दूसरा स्टॉक है आरबीएल बैंक, एंट्री रहेगी 210, स्टॉप लॉस रहेगा 196 और टारगेट रखेंगे 218, 226 और 235। इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:2। और तीसरा स्टॉक है बंधन बैंक, एंट्री रहेगी 167 से 169, स्टॉप लॉस रहेगा 160 और टारगेट्स रहेगा 174, 178 और 184। इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा 1:1.63। और एक बोनस स्टॉक, इस स्टॉक को हमने आज लाइव मार्केट में लिया था और आज ही वो 3.5% चल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें आग बाकी है। स्टॉक है मिंडा कॉर्प, एंट्री हमने ली थी 535, टारगेट 1 इसका अचीव हो चुका है जो था 550, लेकिन सेकंड टारगेट जो 578 है अभी भी बाकी है। अब समझते हैं कि क्यों ये हमारे पसंदीदा स्टॉक कॉल्स हैं। इसका मुख्य कारण है कि चार्ट पे ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेंड बनाए हुए हैं और ये सारे स्टॉक्स बुलिश एमएससीडी पर ट्रेड कर रहे हैं। आरएसआई भी इनका ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, मतलब ऊपर जाने की और भी स्पेस बाकी है। सारे स्टॉक्स मिड कैप्स और लार्ज कैप्स से हैं ताकि इस वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टेबिलिटी बने रहे। और इसमें आज एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम आउटब्रेक देखने को मिला है, जो साफ बताता है कि इंस्टीट्यूशंस भी इसमें निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, ये लास्ट वीक स्टॉक्स की बैक टेस्टिंग और मार्केट प्रेडिक्शन देखकर अब आपको ये तो जरूर लगता होगा कि मार्केट से पैसा बनाना रॉकेट साइंस नहीं है। बस चाहिए फर्स्ट डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर मत करो। सेकंड, रिसर्च, हम जैसे चैनल्स को फॉलो करो। थर्ड, पेशेंस, टारगेट हिट होगा बस चाय पीते रहो। अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करना मत भूलो, शेयर करो अपने दोस्तों को जो घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगले वीडियो मिस ना हो। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स या 9 to 5 वालों के लिए भी परफेक्ट है। एक दिन में 30 मिनट भी डेडिकेट करोगे तो एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। जय हिंद।